वेलकम बैक एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और ये खुशियों का त्यौहार है, धन लक्ष्मी के पूजन का त्यौहार है। तो आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्पेशली आप हमारी फैमिली हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, तो आपके लिए तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है, क्योंकि जब हम इस तरह के त्यौहार मनाते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। और जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो यूनिवर्स के गूढ़ रहस्य उनको हम जान पाते हैं, हमारे जीवन के गूढ़ रहस्य हम उनको जान पाते हैं। और अगर हम इनको जानते हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग माय डियर फ्रेंड अबंडेंस की फीलिंग है। इन्फिनिट इंटेलिजेंट और इन्फिनिट अबंडेंस मतलब अंतहीन बुद्धि विजडम और अंतहीन अबंडेंस मतलब हर, और प्रचुरता मतलब आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी में आप होते हो जब आप बहुत खुश होते हो। तो ये त्यौहार स्पेशली इसीलिए मनाया जाता है कि हमारे पास जो वेल्थ है, धन लक्ष्मी है, यश लक्ष्मी है, श्री लक्ष्मी है, शांति की लक्ष्मी है, इस तरह से 4 लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। एग्जैक्टली तो मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट हाँ ये सभी लक्ष्मियों की पूजा जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो देखो यही चीज़ हम डेली कर रहे हैं। लोग साल में सिर्फ एक बार दिवाली मनाते हैं, तब उसकी पूजा करते हैं, तब उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं, तब उसको धन्यवाद देते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो फॉलो करते हैं उनके लिए तो हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि मनी को अप्रिशिएट कीजिए, उसको पर्स में अच्छे से रखिए, उसके लिए हमेशा पॉजिटिव बोलिए। उसको जब आप खर्च कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो एज ए हैप्पी मनी खर्च करना है, मतलब अप्रिशिएट करना है, थैंक यू बोलना है कि तुम हमारे पास हो, इसकी वजह से हम इतनी सारी चीज़ें ले पा रहे हैं और थैंक यू। और जब हम जितना देते हैं उससे कई गुना हमारे पास रिटर्न होके आता है। वो केवल एक शर्त पे आता है, जब आप उसको खर्च कर रहे हो और आपके दिमाग में ये बात हो कि नहीं, इसको खर्च करने से मेरा कोई पैसा कम नहीं हुआ है। क्योंकि सोच ही है, वेल्थ क्या है, धन क्या है, हमारे मन की एक अवस्था है। मतलब हम वेल्दी फील कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, बस यही आपको प्रॉस्पेरिटी तक लेके जाएगा और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड, और ये जो अलग अलग त्यौहार बताए हैं, जैसे एक दिन पहले धनतेरस की पूजा होती है, फिर एक दिन छोड़ के लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट को या किसी को जानते हो तो वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ का वर्णन करते हैं कि आज के दिन आप लक्ष्मी जी की मूर्ति वैसी रखिए जैसे ज़्यादातर धनतेरस में बोलते हैं, जो लक्ष्मी जी ग्रीन साड़ी पहनी हो और बैठी हुई अवस्था में हो, उनके दोनों तरफ हाथी हो, और वो तो ज़्यादातर सभी फ़ोटो में रहते हैं, और उनसे सिक्के बरस रहे हों। वो धन लक्ष्मी होती, वो स्थिर लक्ष्मी होती हैं, ग्रीन कलर की जो साड़ी में रहती हैं। तो उस समय धनतेरस के दिन इसलिए उनकी पूजा की जाती है कि वो स्थिर धन हमारे लाइफ में आए। तो उस दिन ये प्रथा बनाई, उसके एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन भी दिवाली की पूजा में भी लक्ष्मी पूजन होता है। उसमें ज़्यादातर जो लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है, या जो मैंने देखी है अपनी फैमिली में, वो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई लक्ष्मी रहती है, हाथी उनके दोनों तरफ ही रहते हैं, वो धन की बारिश भी हो रही होती है। तो रेड कलर की जो लक्ष्मी रहती है वो अट्रैक्शन की लक्ष्मी रहती है। मतलब अट्रैक्शन मतलब वो चीज़ और आपकी लाइफ में जीवन भर हमेशा आता रहे। तो वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो फॉलो करते हैं उनके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि ईश्वरीय धन या दैविक धन हमारे जीवन में निरंतरता से, स्वतंत्रता से, खुशी से, आनंद से और अंतहीन इन्फिनिट रूप से कंटिन्यूअसली और इमीडिएटली प्रवाहित हो रहा है। तो ये वही तो है। आप सोचिए कितने अच्छे से ये चीज़ों को लोग समझते हैं, चाहे वेस्टर्न साइड के हों, चाहे हमारे धर्म ग्रंथों के हों या हमारे शास्त्रों के लोग हैं, बट हम उसको फॉलो नहीं करते। आप देखिए, आप दिवाली में सिर्फ एक दिन पूजा करते हो लक्ष्मी की, उसके बाद में आप ध्यान ही नहीं रखते हो। आप
कई बार हम तो धन और लक्ष्मी की या पैसे की अपने परिवार के बीच में बात करने में भी संकोच करते हैं। और अगर आपने किसी का पूछ लिया, सैलरी पूछ ली या कुछ, तो हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा लगता है ये इसको सिर्फ पैसा ही दिखता है, पैसा ही पूछते हैं। बट ऐसा नहीं है। आप देखिए उसके लिए कितना बड़ा त्यौहार हमारे यहाँ लोग डिसाइड करके गए हैं और हम उसको मनाते भी हैं। तो सिर्फ एक ही दिन क्यों लक्ष्मी जी की पूजा करना? पूजा करने का मतलब होता है उनको थैंक यू देना, प्रेयर करना कि थैंक यू, आप मेरी लाइफ में हो, हम उसकी वजह से सुख शांति समृद्धि से भरपूर हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सारी खुशियां हमारे पास आ रही हैं। तो जब हम उस दिन थैंक यू देते हैं तो हमको बाकी दिन भी देना चाहिए, डेली देना चाहिए, डेली ही दिवाली मनाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने तो इसमें चैप्टर भी लिखे हैं, लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। लाइफ जो है त्यौहार ही है, उसको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, छोटे छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमको लगता है इससे क्या होगा, बट ऐसा नहीं है। बूंद बूंद से सागर भर जाता है, वैसे ही है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, शायद ये है। तो आप देखिए कि छोटी सा आपका छोटा सा एफर्ट, छोटी सी कोशिश आपको कितना प्रॉस्पेरस बनाएगी ये आप भी नहीं जानते। आप डेली धीरे धीरे इस तरह के अगर मेरे वीडियो देखते हो तो आप देखिए कितने कम टाइम में आप कितना अच्छा सोचने लगे हो, कितना अच्छा आपका दिमाग हो गया और आपकी लाइफ भी देखिए कैसे चेंज हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड, ये सब काम करते हैं और हमारे समाज में हमारे गुरुओं ने, हमारे ग्रंथों ने जो भी ये त्यौहार डिसाइड किए हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ एक उद्देश्य रहा है। केवल एक ही उद्देश्य थोड़ी है हमारी लाइफ का कि बस सुबह उठो, काम पे जाओ, अपनी सैलरी हर मंथ लेके आओ या बिज़नेस अच्छा करो और घर में आके आराम करो, फिर सुबह उठो और फिर उसी काम में लग जाओ। जीवन केवल इसके लिए नहीं है। हाँ, वो चीज़ बहुत मायने रखती है, पर उस चीज़ को इतना बड़ा मत बनाइए कि आप खुद का जीवन जीना ही भूल जाएं। ईश्वर ने हमको पृथ्वी पे इसीलिए भेजा है, इसीलिए हमारे 5 सेंसेस दिए हैं कि हम इनका फुली यूज़ कर पाएँ, अच्छी चीज़ें देख पाएँ, सुन पाएँ, बोल पाएँ, कर पाएँ और खुश हो पाएँ, उस खुशी को महसूस कर पाएँ। हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कॉमन मैन, एवरेज पर्सन की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती कि वो एवरेज फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, तो एवरेज चीज़ें ही आती हैं। हम देखो किसी भी चीज़ को एंजॉय फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं, या परिवार को कभी हम शर्म करते हैं या कभी हम परिवार की देखभाल में वो टाइम अपना निकाल देते हैं, बट खुद उतनी हाई फ्रीक्वेंसी तक खुशी महसूस नहीं कर सकते। बट माय डियर फ्रेंड, उसके लिए आपको ओवर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सोचना है और इस हद तक सोचना है कि वो आपके पास है और आप उस खुशी में नाच रहे हो, गा रहे हो, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ आना ही आना है, क्योंकि ये लॉ है। तो माय डियर फ्रेंड, दिवाली के दिन मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि रोज़ दिवाली मनाइए। और हम तो मनाते ही हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप मनी को उतना ही अप्रिशिएट करते हो, उतना ही ग्रेटिट्यूड देते हो। इसीलिए मनी मॉर्निंग एफर्मेशन हम डेली करते हैं, तो वो जाएगी कहाँ, रहेगी तो आपके पास ही। और उससे जो चीज़ आनी है वो तो ऑलरेडी अभी फील कर सकते हो। मैं अभी भी फील कर सकती हूँ, आप भी फील कर सकते हो। देखो हम कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं जब हम वो चीज़ आपको संदेश दे रहे हैं और आप हमको दे रहे हो। जब हम आत्मा के गुणों को प्रवाहित करने लगते हैं और लोग उसको लेके सेटिस्फेक्शन की फीलिंग क्रिएट करने लगते हैं, तो इससे बड़ी गिफ्ट हो ही नहीं सकती। ये भी लक्ष्मी का ही एक रूप है। इसीलिए कई बार सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जी तीनों की एक साथ पूजा की जाती, क्योंकि जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। केवल धन होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, बुद्धि होना भी ज़रूरी है। सरस्वती माता जो बुद्धि की देवी हैं, उनका आपके ऊपर आशीर्वाद होना भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में मायने रखती हैं। और आप कहीं एक जगह भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए, बाकी सब अपने आप आ जाते हैं। बोलते हैं ना, सारे देवता एक ही जगह रहते हैं। तो वैसे ही आप जब खुशी के मूड में रहोगे, हर चीज़ को एंजॉय करोगे, सबको माफ़ कर दोगे और खुश रहोगे, तो सब चीज़ आपके पास आती है। धन संपत्ति, सुख समृद्धि, सब
कुछ अपने आपके पास आती है। मैं ये वीडियो आपको स्पेशली बताने वाली थी कि गूढ़ रहस्य कैसे जाने। तो आज दिवाली है इसलिए इतनी सारी बातें उस पर हो गई, बट आखिरी में मैं गूढ़ रहस्य के बारे में भी बताना चाहूँगी कि आप अपने जीवन के और यूनिवर्स के गूढ़ रहस्य जो अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है उस तक भी पहुंच सकते हो। तो उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है या राज क्या है? तो उस तक पहुंचने का रास्ता, दो रास्ते हैं। एक तो है completely relax your body, completely relax your body and mind, completely relax मतलब completely relax। अगर थोड़ा बहुत भी रिलैक्स नहीं हुआ तो माय डियर फ्रेंड वो चीज़ आपके अंदर वो असेस ही नहीं हो पाती है। तो आपको completely रिलैक्स रहना है। और दूसरा है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट रहना है पूरे टाइम। ये देखो इसमें स्टोरी भी है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक में इन्होंने बोला है, मिसेस थॉमस ए एडिसन, ये जो एडिसन है जिन्होंने अपनी सदी के कितने अच्छे इन्वेंशन किए, उनकी वाइफ से जब ऑथर बात करते हैं कि उन एडिसन में क्या अलग था जो जिन्होंने वो चीज़ ढूंढी जो अब तक इस दुनिया में कोई नहीं जानता था। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब कौन जानता था, वो लाइट बल्ब वो उन्होंने क्रिएट किया, इन्वेंट किया, और भी बहुत सारी चीज़ें में इन्वेंट की। तो ये तो गूढ़ रहस्य है, उसके बारे में जाना कैसे? तो उनकी वाइफ से ऑथर बात करते हैं और उनकी वाइफ इस चीज़ को बताती हैं कि उनकी एक आदत थी कि वो जो है एक तो बहुत बड़े नेचर्स के मैन थे, मतलब नेचर के ही व्यक्ति थे। इसीलिए अगर आप मेरे वीडियो देखते होगे तो मैंने कई बार ये बोला है कि आई एम अ नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल, एक एफर्मेशन है और आप इसको बोल सकते हो। तो ऑथर ने मिसेस थॉमस ए एडिसन, ये एडिसन की वाइफ से पूछा कि वो उनमें क्या डिफरेंट था जो दूसरे व्यक्तियों में डिफरेंट नहीं था, जिनकी वजह से उन्होंने गूढ़ रहस्यों को जाना। तो उन्होंने यही बताया कि वो कंटिन्यूसली अपनी लेबोरेटरी में कई घंटों तक काम करते रहते थे और फिर जब घर पे आते थे तो वो अपने पुराने काउच पे या पुराने सोफ़ा या पुराना बेड उस पर आके थके हारे बिल्कुल एकदम लेट जाते थे और ऐसे लेटते थे, ऐसे सो जाते थे जैसे एक बच्चा सोता है। इतनी सुकून भरी नींद में एकदम रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते थे और ऐसा लगता था जैसे वो नेचर के गोद में सो गए हों। इतनी शांति से, जैसे एक छोटा बच्चा सोता है सुकून से, वैसे सो जाते थे। 3 से 4 घंटे कई बार सोते रहते थे, कई बार 5 घंटे सोते रहते थे और फिर जब वो सो के उठते थे तो कम्प्लीटली अवेक, मतलब एकदम एनर्जेटिक और एकदम खुश और वापस अपनी काम में लग जाते थे। तो ये इस तरह की एनर्जी उनको कहाँ से मिलती थी? तो इस तरह की एनर्जी उनको मिलती थी केवल कंप्लीटली रिलैक्स होने पे, और कोई डाउट नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं। इस तरह से अगर आप कंप्लीटली रिलैक्स होते हो तो आप उस कंडीशन में उस जगह पहुंच सकते हो जहां से आपको इन्फिनिट नॉलेज मिलता है, जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो एक तो पहला तो यही है कि उनकी एबिलिटी टू रिलैक्स कंप्लीटली। तो पहला उपाय क्या हुआ? आपके पास कंप्लीटली रिलैक्स करने की एबिलिटी होना चाहिए, मतलब आप सब चिंताओं से मुक्त होके एकदम शांति से सो, क्योंकि उसको लेने से क्या फ़ायदा? वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए ईश्वर है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा उपाय है हिज अमेजिंगली हारमोनियस रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स। उनकी जो यूनिवर्स से समरूपता या एक जैसा समरसता वाला जो कनेक्शन है या उससे एक होने का जो रिश्ता है, उसकी वजह से वो उनको सारे रहस्य उजागर करके देते हैं। कैसे? जब वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड माइंड में रहते हैं। ज़्यादातर सभी जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए उनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसी समय मिला जब वो कम्प्लीटली रिलैक्स रहते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आज दिवाली है तो आप खुशी खुशी दिवाली मनाइए। बस इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आज आपको 2 चीज़ों को याद रखना है और वो चीज़ों को इन्वेंट करना है जो आपके जीवन के रहस्य हैं, इस यूनिवर्स के रहस्य हैं। और उसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला तो कम्प्लीटली रिलैक्स
नेक्स्ट, और दूसरा यूनिवर्स या नेचर के साथ आपका रिश्ता हारमोनियस होना चाहिए, एक समस्वरूपता का रिश्ता होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको रिवील करता है। और लास्ट में सबको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।